एक बार मृत्यु के देवता यमराज अपने दूत को पृथ्वी लोक भेजते हैं एक औरत को लाने के लिए। जब वो उसके दूत धरती लोक पर आते हैं तब वो देखते हैं कि उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे रो रहे हैं। पहले बच्चे उसका दूध पी रही थी और दूसरे बच्चे रोते रोते सो गई थी। तीसरे बच्चे रो रहे थे, लेकिन उसकी माता मर चुकी थी। ये देखकर यमराज के दूत वापस चले जाते हैं और यमराज से कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा को पूरा नहीं किया क्योंकि नीचे में आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है। यमराज को पूरी बात बताएं। तब यमराज गुस्से में आकर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें भी धरती लोक जाना होगा और जब तक नहीं तुम 3 बार अपने मर्जी से हंसोगे तब तक नहीं तुम वापस यहाँ पे आ पाओगे। वो यमराज के दूत सोचता है ठीक है, मैं सही हूँ, इसीलिए वो धरती लोक आते हैं। जब यमराज के दूत धरती लोक आते हैं तब वो नग्न अवस्था में ठंडी में ठुकरा रहे थे और उसको देखने वाला कोई नहीं था। वो सोच रहा था कि ऐसी जिंदगी किसकी होती है। तभी उस समय उस रास्ते से एक चमार गुजर रहा था जो कि अपने बीबी और बच्चे के लिए गर्म कपड़े और स्वेटर खरीदने के लिए जा रहा था, लेकिन उस व्यक्ति को देखता है लंगता और उसे देखता है छुटता, तो वो अपने बच्चे का कपड़ा ना लेकर उस व्यक्ति के लिए गर्म कपड़े और कुछ कपड़े ले लेते हैं और उन्हें गिफ्ट में कर देते हैं। तब वो यमराज के दूत बोलते हैं कि मैं घर किसके आ जाऊं, हमारे पास कोई घर भी नहीं। वो चमार उसके बात को सुनता और उसे घर लेके आ जाता है, लेकिन उस चमार को ये पता नहीं था कि ये यम का दूत है। और जब घर वापस आए तो उसके पत्नी को भी ये नहीं पता था कि ये यमराज का दूत है, और ये सोचकर वो उसकी पत्नी उसे बहुत डांटने लगी। आखिर बहुत 10-12 दिन के बाद चमार के साथ रहकर उस यमराज का दूत भी चमार का काम सीख गया। वो चमार जूते बनाती थी, उसके काम में अपना हाथ बटाने लगी। लेकिन उस दिन वो यमराज के दूत पहली बार हंसे थे जब उसके पत्नी उसे डांट रही थी। तब यमराज और उसके चमार और उसके दूत काम करने लगे। बहुत दिन के बाद एक राजा का सेठ आता है और उसे आदेश देता है कि तुम्हें राजा के लिए जूते बनाना है। बहुत बार बोलता है कि राजा के लिए जूते बनाना है, राजा के लिए जूते बनाना है, लेकिन वो यमराज का दूत पहले से ही जानता था कि अब राजा का मृत्यु हो जाएगा, इसीलिए राजा के लिए वो चप्पल बना दिए। क्योंकि पहले का ये रूल था, जो भी लोग मर जाते थे उसके लिए चप्पल बनाया जाता था, वो भी चमड़ा का। वो व्यक्ति चमड़ा का चप्पल बना दिए। जब ये बात चमड़ा को पता चला तो वो उसे लाठी से मारने लगे। तब कुछ देर के बाद वो राजा के दूत आए और उसे बोले कि आपने जूते तो नहीं उस चमड़े का बना दिया। तब वो चमड़ा कहते हैं कि नहीं, मैंने उसे चप्पल बना दिया। तब वो कहते ठीक है, क्योंकि मेरे राजा मर चुके हैं। ये सुनकर वो चमार जूते बहुत आश्चर्य में पड़ गए और उसने सोचा कि हमारे जीवन में क्या है और ये क्या सोच रहा है। तब वो यमराज के दूत दूसरी बार उस दिन हंसे थे। ऐसे ही समय बीतता गया। जब एक बार उसके दुकान पर 3 लड़की आई। वो यमराज के दूत पहचान गए कि ये लड़की वही तीनों बच्ची है जो कि जिसके माता मर चुके हैं। जब वो बच्चे उसके पास आए तब उसके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। तब पूछती है कि माता जी ये बताइए कि ये तीनों कौन है। तब बताते हैं कि इसकी माता बचपन में ही इसे छोड़कर चले गई थी और मैंने ही इसे पाला पोसा है। अब इनका विवाह बड़े से घर में होगा। तब उसके यमराज के दूत को यह यकीन हो जाता है कि नहीं, मैंने जो गलत किया था शायद भविष्य में जो लिखा होता वही। अगर उसकी माता पिता नहीं मरते तो आज ये गरीबी में ही जीते, लेकिन उसके माता पिता मरने के बाद ये अभी अमीरी में जी रहे हैं और इसका विवाह भी अमीर घराना में होगा। और तब वो व्यक्ति उस दिन तीसरी बार हंसा। जब ये बात चमार को पता लगा तब वो भी सोचा कि मैंने किसे रखा था और उससे माफी मांगने लगा। लेकिन यमराज के दूत बोलते हैं कि माफी क्या चीज का मांगना, गलती तो हमने किया था। उस समय उसके यमराज से जाकर अपना बात को मिलाने लगा। ये नहीं सोचा कि नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। आज हमें पता चल गया कि जिंदगी में जो होगा वो अच्छा ही होगा, इसीलिए ज्यादा चिंता नहीं करना है और
अपने सीख को अपने साथ रखना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको ऐसे ही नॉलेजदार स्टोरी सुनने के लिए मिलेंगे और आप हर रोज कुछ बेहतर सुनिएगा।